चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की 3 जानी मानी संस्थाओं ने कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए सरकार के कदमों की कड़ी आलोचना की है। इन संस्थाओं का कहना है कि बिना सोची समझी लागू की कई नीतियों के कारण देश मानवीय त्रासदी और महामारी के फैलाव के मामले में भारी कीमत अदा कर रहा है। संस्थाओं ने कहा है कि बेहद सख्त तालाबंदी के बावजूद न सिर्फ कोरोना के मामले 2 महीने में 606 से बढ़कर 1,81,000 से अधिक हो गए हैं, बल्कि अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर है। भारत सरकार महामारी के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज पर पहुंचने की बात से इनकार करती रही है। रविवार को जारी बयान में हस्ताक्षरकर्ताओं में सरकार की कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स के महामारी विशेषज्ञ समूह के प्रमुख डॉक्टर DCS रेड्डी और एक अन्य सदस्य डॉक्टर शशिकांत भी शामिल हैं। इसके अलावा एम्स, BHU और चंडीगढ़ स्थित PGIMER के कई पूर्व और वर्तमान प्रोफेसर और स्वास्थ्य के क्षेत्र की जानी मानी हस्तियों ने भी इस बयान पर अपनी मुहर लगाई है। कोविड-19 से निपटने के लिए राष्ट्रीय टास्क फोर्स के गठन का ऐलान अप्रैल के दूसरे सप्ताह में किया गया था। सरकार ने जिस तरह सिर्फ 4 घंटे की मोहलत में पहले लॉकडाउन की घोषणा की थी, उसकी आलोचना होती रही है। इसकी भी आलोचना होती रही है कि इस कारण प्रवासी मजदूरों और गरीबों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ी। इस बयान में कहा गया है कि लॉकडाउन ने कम से कम 90 लाख दिहाड़ी मजदूरों के पेट पर लात मारी है। भोजन के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था राइट टू फूड के मुताबिक तालाबंदी के चलते 22 मई तक देश भर में भूख, दुर्घटना और इस तरह के कई कारणों से 667 मौतें हो चुकी हैं। राइट टू फूड ने गरीबों पर आई आपदा और सरकार के कथित संवेदनाहीन रवैये के विरोध में 1 जून यानी सोमवार को शोक दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर संघमित्रा घोष ने बताया कि नरेंद्र मोदी ने चिकित्सकों और स्वास्थ्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक टीम को कोविड-19 पर विचारों के आदान प्रदान के लिए 24 मार्च को बुलाया था, लेकिन लगता है कि लॉकडाउन को लेकर फैसला पहले ही हो चुका था। डॉक्टर संघमित्रा घोष ने कहा कि लॉकडाउन आखिरी रास्ता होना चाहिए था, लेकिन सरकार अपना मन बना चुकी थी। बयान में भी लॉकडाउन को निष्ठुर बताया गया है और कहा गया है कि इसका फैसला शायद उस बहुत ही रसूख रखने वाली उस संस्था के प्रभाव में लिया गया जिसने कोरोना से दुनिया भर में 22 लाख मौतों का दावा किया था, लेकिन धीरे धीरे साबित हो गया है कि ये अनुमान गलत था और अगर सरकार ने महामारी विशेषज्ञों की राय ली होती तो शायद इस मामले में बेहतर प्लानिंग की जा सकती थी। कहा गया है कि अगर प्रवासी मजदूरों को शुरू में जाने दिया गया होता जब बीमारी का फैलाव कम था तो बेहतर होता, लेकिन अब ये लोग इसे वैसी जगहों पर भी ले जा सकते हैं जहां ये पहले मौजूद नहीं था। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अलावा इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमियोलॉजिस्ट के इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ साथ तमाम राज्य सरकारों को भेजा गया है। इन स्वास्थ्य संस्थाओं ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिनमें केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों और समाजशास्त्रियों की टीम का गठन करने, कोविड से जुड़े डेटा तक आसानी से पहुंच, लॉकडाउन खत्म करने और क्लस्टर बंदी लागू किए जाने और अस्पतालों को आम लोगों के लिए खोले जाने जैसी बातें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द VPN TV।